थैंक यू। हरे कृष्णा। बहुत ही सुंदर धुन था माता जी। मैं फिर से ये आपसे सुनना चाहूँगा। वेरी नाइस ट्यून। तो बहुत बहुत धन्यवाद उसके लिए। और आज हेमंगिनी माता जी का क्लास था, लेकिन आज माता जी बिजी है। माता जी आज नहीं ले पा रही हैं और बाकी लोग भी बिजी हैं। तो हम लोग शुरुआत करते हैं। सभी भक्तों का आशीर्वाद चाहता हूँ। तो सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे इस आज के साधु संघ ऑनलाइन सत्र में, जहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं चौथे स्कंद के दूसरे अध्याय श्लोक नंबर 2। तो आज हम लोग दूसरा श्लोक देखने वाले हैं। तो मैं श्लोक शेयर करता हूँ। मंगलाचरण करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नष्टकी। हरे कृष्ण। तो मेरा आवाज क्लियर है सभी को? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। बिल्कुल क्लियर है प्रभु जी। थैंक यू, थैंक यू। तो आप लोगों को श्लोक दिख रहा होगा, तो हम लोग पढ़ते हैं। थोड़ा सा बड़ा करता हूँ। आप लोग भी म्यूट रहे कि इसको पठन करने का प्रयास कीजिए। कस्तम चराचर गुरुं निर्वैरं शांत विग्रहम् आत्मारामं कथं दृष्टि जगतो दैवतं महः। कस्तं चराचरं गुरुं निर्वैरं शान्तविग्रहम् आत्मारामं कथं दृष्टि जगतो दैवतं महः। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं आज के श्लोक में क्या कहा जा रहा है कि भगवान शिव जो सभी के गुरु हैं, चर अचर, और सभी प्रकार की शत्रुता से, उनका कोई वैरी नहीं है, एनिमिटी से मुक्त है, बहुत ही शांत है वो। और हमेशा मतलब आत्मारामम, ये आत्माराम पे हमने अ, पहले स्कंद में बहुत ही हमने इसको डिटेल में जो श्लोक था वो देखा। आत्माराम है कैसे जो स्वयं में मग्न रहते हैं, वैसे ही भगवान शिव भी हैं। तो इस आत्माराम, और वो सभी देवताओं में वो सर्वश्रेष्ठ है, द ग्रेटेस्ट अमंग्स द डेमिगॉड्स। तो ये कैसे शक्य है? यहाँ पे हमने देखा कि जो दूसरा जो अध्याय है उसमें जो पहला जो श्लोक है वो चालू ही होता है प्रश्न से, क्वेश्चन। तो यहाँ पे भी हम देख रहे हैं, यहाँ पे भी प्रश्न है कि कैसे दक्ष जो है वो ऐसे व्यक्ति के प्रति जो है इतना द्वेष रख सकता है, जो निर्वैरी है, चराचर सभी के गुरु हैं, इतने शांत हैं, और सारे देवताओं में सबसे श्रेष्ठ हैं। तो ऐसे व्यक्ति के प्रति कैसे उनका द्वेष हो सकता है, ये उनका प्रश्न है। तो हम लोग तात्पर्य देखते हैं। तात्पर्य पूरा नहीं पढ़ता मैं, और फिर हम लोग इसको पढ़ते पढ़ते समझने का प्रयास करेंगे। तात्पर्य में श्री प्रभुपाद जी कहते हैं, तात्पर्य श्री प्रभुपाद द्वारा, श्री प्रभुपाद की जय। भगवान शिव को चराचर का गुरु कहा गया है। सभी जो चर और अचर हैं उनके गुरु हैं। कभी कभी उनको भूतनाथ भी कहा जाता है, यानी भूतनाथ यानी जो मंद बुद्धि वाले हैं, डल हेडेड। यहाँ पे प्रभुपाद जी लिख रहे हैं डल हेडेड उनके नाथ है। और भूत का जो दूसरा अर्थ है वो हम लोग जानते हैं, भूत प्रेत होते हैं, उनको भी भूत कहा, तो उनके भी नाथ है। और हम देखते हैं कि वो कैसे उनके भी नाथ है। भगवान शिव इन सभी का चार्ज लेते हैं वो, इन सभी का चार्ज लेते हैं, चाहे वो मंद बुद्धि हो या भूत प्रेत हो।
तो बाकी सबकी क्या हम बात करें, जो दैवी है और गॉडली, और इसीलिए वो सभी के गुरु हैं। चाहे फिर वो अ, डेमोनियक हो, मंदबुद्धि हो या पढ़े-लिखे यानी अच्छे बुद्धि वाले वैष्णव हैं। इट इज़ ऑल्सो स्टेटेड वैष्णवानाम यथा शंभु, भगवान जो है शंभु यानी भगवान शिव वैष्णवों में सबसे ग्रेट है। वैष्णवों में सबसे जो महान वैष्णव है शंभु है। ये हम लोग कई बार सुन चुके हैं। तो हम लोग इसको बहुत अच्छा तात्पर्य है, पढ़ते-पढ़ते इसको समझने का प्रयास करते हैं। तो हम लोग प्रार्थना करते हैं गुरुजनों का सभी का आशीर्वाद लेते हुए। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्त वृंदा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो अब जैसे हम यहाँ पे देख रहे हैं कि दूसरा जो अध्याय है 34 का उसका ये दूसरा श्लोक है, और ये भी जैसे हमने कल ओजस्वी प्रभु ने बताया कि प्रश्न से शुरू होता है। तो आज भी जो है वो प्रश्न ही है, और प्रश्न ये है कि दक्ष प्रजापति कैसे एक ऐसे व्यक्ति के प्रति द्वेष रख सकता है जो भगवान शिव इतने हम्म, सभी चराचर के गुरु हैं, इतने शांत हैं, भूतनाथ है, तो सभी वैष्णवों में सबसे ग्रेट है। तो ऐसे व्यक्ति के प्रति कैसे कोई द्वेष रख सकता है। यहाँ पे हम देखते हैं कि एक चीज तो है कि ये आश्चर्य क्यों हो रहा है, वी हैव टू अंडरस्टैंड। समझो कोई द्वेषी व्यक्ति है, ऐसा व्यक्ति कोई कुछ बोल दे तो सबको पता है चला यार ये तो ऐसे बोलते रहते हैं, इसका काम है बोलना। लेकिन दक्ष प्रजापति ये बोल रहा है तो एक दैट मीन्स ही इज ऑल्सो अ वेरी एक्सॉल्टेड पर्सनैलिटी, कोई साधारण व्यक्ति नहीं है वो, ही इज ऑल्सो ग्रेट पर्सनैलिटी। और हमने देखा, कल भी देखा कि कैसे वो भी प्रजापति हैं, इज वन ऑफ द प्रजापति, और सभी में वो श्रेष्ठ थे। उनकी 9 पुत्रियाँ थी और 9 के 9 पुत्रियों में उनके जो सभी जो है प्रजापतियों से विवाह किया था, और उन्हें पूरा जो है इस पॉपुलेशन को आगे बढ़ाया था। तो वो भी कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे। तो एक ये समझ में आता है कि जब कोई एक एक ऊंचे दर्जे का, हम यहाँ पे अच्छे मतलब बुद्धि की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन एक जो हाईली क्वालिफाइड जो एक पोजीशन पे बैठा है उसका बिहेवियर जब ऐसा होता है तो लोगों को मतलब फिर प्रश्न होता है, अरे ये ऐसे कैसे कर दिया। जैसे कोई पुलिस वाला है, वो कोई गलत काम कर दे तो सबको, कोई चोर कर रहा है तो नोबडी इज गोइंग टू बॉदर। लेकिन एक पुलिस वाला को अगर गलत काम करते हुए दिखेंगे तो एवरीबॉडी विल बी, अरे ये क्या कर रहा है, ये कोई मिलिट्री वाला है या कोई अच्छा जिनसे अपेक्षा है कि ये अच्छे कार्य करें। और इसीलिए हम लोगों को, वैष्णवों को, हमेशा जब हम तिलक लगाते हैं या वैष्णव अटायर में है, हम लोगों को बहुत ही केयरफुल होना चाहिए कि हम क्या काम कर रहे हैं। आई विल से, आई विल गो बियॉन्ड एंड नॉट इवन एक्सटर्नली, लेकिन इंटरनली हम माइंड में क्या सोच रहे हैं, हम लोगों को बहुत ही ध्यान रखना चाहिए। एंड नॉट ओनली जब हम वैष्णव अटायर में हो, हम लोग ये प्रयास करते हैं इनिशियल डेज में कि हम इसका ऐसा ना करें, लेकिन जब हम काफ़ी समय इसमें जब गुज़ार देते हैं, तो ये सोचना चाहिए कि हम वैष्णव मुझे बनना है, तो मेरा न सिर्फ़ एक्सटर्नल तो एक हो गया, इट इज़ वन एस्पेक्ट कि मुझे बाह्य रूप से मुझे अच्छा बिहेवियर करना है, लेकिन नॉट ओनली एक्सटर्नली लेकिन इंटरनली भी मेरे मन से जो है मैं अच्छे विचार करूँ, अच्छा सोचूँ, अच्छा बोलूँ, अच्छा व्यवहार करूँ। इट शुड नॉट बी आर्टिफिशियल। हम लोग देखते हैं कई बार, अरे दंडवत प्रणाम, दंडवत प्रणाम, दंडवत प्रणाम। लेकिन माइंड में, उनके बिहेवियर में, उनके आचरण में वो दिखता नहीं।
तो वैसे नहीं होना चाहिए। वैष्णव इज इन लाइन, मनसा वाचा कर्मणा, वो उसका एक लाइन में होता है। तो जैसे वो दिखता है वही सोचता है वही बोलता है वैसे ही कार्य करता है। तो अ वैष्णव इज ऑलवेज लाइक दैट, और हम लोगों को वो इट्स नॉट इजी, बट प्रयास करना चाहिए कि हम लोग ऐसा करें। तो दक्ष प्रजापति वॉज एन वेरी हाईली, एक ऑफिशियल था, एंड ही वाज एक्सपेक्टेड टू बिहेव प्रॉपर्ली। लेकिन ये अ, भगवान शिव के प्रति इसको इतना देश क्यों? तो दैट वाज क्वेश्चनेबल थिंग। तो ये हम लोग को यहाँ से सीखना चाहिए। और ये क्यों हुआ हम लोग को पता है। कल ओजस्वी प्रभु ने बहुत अच्छे से बताया कि दक्ष प्रजापति ने एक जो जो यज्ञ था उसमें जब, जैसे हम लोग जानते हैं कि जो सभी लोग उपस्थित थे वहां पे, एंड ही केम फाइनली। मतलब इवन जस्ट इमेजिन कि वो कितना रिस्पेक्टेड पर्सनालिटी हो कि सभी लोग उपस्थित थे, एंड ही वाज द लास्ट वन टू कम। दैट मींस ही वाज समथिंग स्पेशल। हम लोग जैसे ग्रुप में करते हैं सबसे लास्ट में आते हैं, वैसे नहीं होना चाहिए। वी हैव टू रिस्पेक्ट मेन स्पीकर जो होता है, इसको हम लोग को रिस्पेक्ट करना चाहिए। इसके लिए मैं कई बार बोलता हूँ। हम लोग मीटिंग में जाते हैं, ऑफिस का मीटिंग होता है, तो ऐसा नहीं मीटिंग शुरू हो गई हम लोग 5 में एंटर कर सकते हैं उसमें, नहीं कर सकते। वी कैन डू दैट बिकॉज द मीटिंग इज ऑलरेडी स्टार्ट। दैट मीन्स वी आर सपोज टू बी ऑन टाइम एंड बी बिफोर द मेन गेस्ट। तो ये सारे उपस्थित थे, एंड जस्ट इमेजिन दक्ष उसके बाद में आया है। सो हाउ ग्रेट ही वाज, एक चीज वो था। और जब वो एंटर किया उसने, तो सभी उठ के खड़े हो गए। जो पूरा सभा था उस यज्ञ का जो था सभा, एवरीबडी स्टूड एक्सेप्ट टू पर्सनालिटीज, वन वाज ब्रह्मा जी एंड वन वाज शिव जी। तो इन दोनों को छोड़ के बाकी सब खड़े हैं। तो वो कल हमने अच्छे से देखे, ब्रह्मा जी तो उनके पिता हैं। तो प्रभु जी ने बहुत अच्छे से समझाया भी था कि जब कोई अपना पुत्र आता है तो उठ के खड़ा नहीं होता इसके रिस्पेक्ट में। इट इज नॉट एक्सपेक्टेड। अरे अपना पुत्र है, ठीक, चलो आया है तो ठीक, भले वो कितना भी बड़ा पर्सनैलिटी हो। सो सो दक्ष सेड ओके ही इज माय फादर, बट ये क्यों बैठा है, ये शिव क्यों बैठा है? तो यहाँ पे भी हम लोग को अब सीखने जैसा ये है कि अ, वो जो है भगवान शिव के आंतरिक गुणों को दुर्लक्ष्य कर रहा था, उससे एक्सटर्नली। ये तो भूतनाथ है, भूतों के साथ रहता है, नंगा घूमता है, भस्म लगाता है। तो इसी कि उसको हमने शास्त्र पढ़े हैं, सुने हैं, हमने इस भगवान शिव की स्टोरी कई बार सुनी है कि उसको हमेशा से ये था कि मेरी पुत्री ने इसके साथ विवाह क्यों किया। सो ऑलवेज ही हैड दैट ग्रज, एंड बिकॉज ऑफ दैट ही वाज थिंकिंग ये क्यों खड़ा नहीं है। लेकिन एक लोग देखते हैं जब एक प्रिज्यूम्ड माइंड होता है, तो वो सिर्फ बाह्य रूप से देखता है, उसके अंदर के गुणों को नहीं देखता। कभी कभी हमारे साथ भी होता है, जब कोई नया डिवोटी है, नया स्पीकर है, अरे ये तो क्या है, 2 साल से भक्ति कर, 1 साल से भक्ति कर रहा है, 6 महीने से जप कर रहा है, बट दैट शुड नेवर बी द केस। उसको हमेशा मतलब अंदर से देखना चाहिए। अभी जैसे कई हमारे इस्कॉन में कई डिवोटी है, वो वेरी यंग, कल ही हमने देखा ओजस्वी कृष्ण को, वो इज सो यंग, बट उसका क्लास कितना अच्छा होता है। फिर वो परमानंद धर्मेश्वरी माता जी, शी इज सो यंग, वेरी स्मॉल, लेकिन कितना उसका क्लासेस जबरदस्त होता है। सो इंटरनली हमेशा उनके बारे में, उनकी जो गुण है उसको हमको देखना चाहिए। तो कभी जब ग्रज होता है या प्रिज्यूम्ड हमारा एक मेंटेलिटी होता है, अरे ये तो मेरा गुरु भाई है, अरे ये तो ऐसा है, ये तो वैसा है, इसको तो मैं अच्छे से जानता हूँ, इसने ऐसा किया है, भाई कौन है। तो दैट प्रिज्यूम्ड जो मेंटेलिटी होता है, बिकॉज ऑफ दैट वी कमिट ऑफेंसेस, हम लोग अपराध कर बैठते हैं। वो नहीं होना चाहिए जो दक्ष से हुआ। तो वो एक्सटर्नली उनको देख रहा था भगवान ईश्वर को कि अरे ये तो नंग धड़ंग घूमते रहता है,
बस में लगाता है, गले में मुंड की माला पहनता है। क्या है ये? मैं कितना ग्रेट हूँ देखो, इतने सारे लोग खड़े हुए हैं और ये अभी तक बैठा है मेरे सामने। सो वी एक तो है हमारा अहंकार भी जब ऊपर जाता है, वी कीप कमिटिंग ऑफेंसेस। तो ये सब जो चीजें हैं हम लोगों को दक्ष और भगवान शिव का जो ये एपिसोड है, हम लोग को इसमें बहुत सारे सीखने जैसे हम लोगों के लिए पॉइंट्स हैं जो हमको इसमें से उठाने चाहिए, हम लोग को सीखने चाहिए इनसे। तो ये एक पॉइंट था यहाँ पे कि एक दक्ष वाज आल्सो एन एक्सॉल्टेड पर्सनालिटी एंड ही वाज सपोज्ड टू बिहेव दैट वे। तो वैसे नहीं होना चाहिए। एंड सेकंड थिंग कि एक्सटर्नली हम लोगों को कभी भी नहीं देखना चाहिए। जैसे हम देखते हैं कई वैष्णव हैं, जैसे मैं बोल रहा था पंडित श्री कृष्ण प्रभु है, परमानंद दामेश्वरी प्रभु, इवन अमरेंद्र प्रभु इज सो यंग बट स्टिल ही इज सो ग्रेट। कई कई ऐसे वैष्णव हैं हमारे इसमें, दे आर सो एक्सॉल्टेड। तो आगे हम लोग देखेंगे सीनियरिटी या जो रिस्पेक्ट है वो भी बेसिस क्या होना चाहिए। हम लोग को लगता है वो बुढ़ा है, बाल सफेद है, बाल झड़ गए हैं, तो वो सीनियर सीनियर ऐसे नहीं है। इट्स नॉट लाइक दैट, देयर आर मेनी अदर पॉइंट्स व्हिच शुड बी कंसिडर्ड। तो ये है। और दूसरा ये था कि अ, जैसे ये बोल रहा था कि हाँ रिस्पेक्ट रिस्पेक्ट का बात हो रहा था। तो अ, हम देखते हैं कि मे बी दक्ष से भी बड़े बड़े उपाधि वाले व्यक्ति वहां पे थे, बट एवरीबडी स्टूड इन फ्रंट ऑफ हिम। तो उसका जो पोजीशन है उसको रिस्पेक्ट हमें देना चाहिए, भले वो हमसे एज में छोटा है, लेकिन इफ ही इज एन ऑफिशियल, जैसे हम लोग मंदिर में जाते हैं, जीबीसी में है या कोई है, तो अगर उसका वो पोजीशन है, जैसे हम देखते हैं ऑफिस में देखते हैं, हो सकता है कोई हमारा मैनेजर है, हमसे छोटा है उम्र में, 10 साल छोटा, 20 साल छोटा है, तो विल नॉट डिसरिस्पेक्ट। तो मटीरियली जब ऐसा है तो स्पिरिचुअली ही मे बी मोर लर्नेड, ही मे बी मोर स्पिरिचुअली एडवांस्ड। तो गुण किसी के दिखते नहीं है ऐसे, जब तक हम उनका संग नहीं करते। और इसीलिए हम बोलते हैं साधु संग सर्वशास्त्र को, साधुओं का संग करते रहो। एक्सटर्नली किसी को जज मत करो कि अरे ये तो छोटा है और या तो इसका शरीर ऐसा। जैसे अष्टवक्र मुनि थे, अष्टवक्र मुनि, उनका नाम अष्टवक्र क्यों था? बिकॉज उनके शरीर में 8 जगह पे बंड थे, वक्र मतलब 8 जगह। और टू वॉक इन ए वेरी, किसी को देख के हंसी आती है। मतलब सोचो, मतलब किसी व्यक्ति के शरीर में 8 बैंड है, मतलब टेढ़ा मेढ़ा है, तो वो कैसे चले? तो वो जो था वैसे थे, और उनको कोई देख के हंस पड़ा, तो उन्होंने उसको श्राप दे दिया। तो अ, किसी के एक्सटर्नल जो है अपीयरेंस पे हम लोगों को नहीं जाना चाहिए। दिस इज वी कैन टेक लेसन। फिर उसका पोजीशन जो है, पोजीशन को हम लोग को रिस्पेक्ट करनी चाहिए, भले ही वो हमसे उम्र में कितना ही छोटा करें, भले 20 साल छोटा, आधे उम्र का हो, बट इफ ही इज ऑन दैट पोजीशन, वी हैव टू रिस्पेक्ट हिम, वी हैव टू रिस्पेक्ट हिम। फिर स्पिरिचुअल अथॉरिटी है या एल्डर्स हैं हमारे, जैसे अगर किसी का दीक्षा हमसे पहले हुआ है, अगेन इज एल्डर टू अस, क्योंकि हमारे पहले दीक्षा हुआ है उसका। फिर किसी का 2 दीक्षा हुआ, किसी का एक सिर्फ हरिनाम दीक्षा, किसी का 2 दीक्षा, स्टिल ही इज रिस्पेक्टेबल। तो ये सारे कई सारी चीजें हैं जो इनको देखना चाहिए। तो ये क्वालिफाइड लीडर है, तो बहुत ही नॉलेजेबल है। तो उन सभी चीजों को, इन सब गुणों को हम लोग को रिस्पेक्ट देना चाहिए हम लोगों को। और ये जब रिस्पेक्ट नहीं देते हैं तो फिर ऐसा कांड हो जाता है। हम देखते हैं कि दक्ष ने भी यही गलती किया, डिसरिस्पेक्टेड भगवान शिव। और ऐसे हम लोग शास्त्रों में कई उदाहरण देखते हैं हम लोग कि डिसरिस्पेक्ट किया। डज एनीबॉडी रिमेम्बर एनी इंसिडेंट्स?
ऐसा he was respected person. प्रभु जी जो 4 कुमारों का था उसमें जय विजय ने उनको रोका था, वेरी तो गुड, वेरी वो भी एक उदाहरण। फैंटास्टिक, फैंटास्टिक। ये भी एक अच्छा उदाहरण है, हम लोग देख सकते हैं कि जो 4 कुमार थे ये, they were also like that। दिखने में ऐसे क्या है, छोटे-छोटे बच्चे नंगे-पुंगे घूम रहे हैं यहाँ पे। व्हाट इज़ दिस? ये जय। प्रभु जी वो देव एक हम देखते हैं कि जो दामोदर लीला के टाइम पे जब नारद मुनि आए थे वो भगवान के इतने बड़े भक्त थे, लेकिन कुबेर के जो 2 पुत्र थे उन्होंने फिर भी मतलब अपने आप को ढका नहीं, वो भी एक प्रकार से डिसरिस्पेक्ट है नारद मुनि जी की। या या वो भी बोल सकते हैं, दे वर इंटॉक्सिकेटेड, उनको अपना अपना ही ध्यान नहीं था उनको। बट ये फुल कॉन्शियसनेस के साथ जो अपराध करते हैं, इंद्र ने भी डिसरिस्पेक्ट किया था अपने ये गुरु। ये मैं एग्जांपल देख रहा था। इंद्र ने अपने गुरु बृहस्पति का अपमान किया था। उनको पता है मेरे गुरु आए हैं, बट ही नेवर गॉट अप। और उल्टा उनका जो हार था दिया हुआ, अपने ऐरावत को ऐसा फेंक दिया। ऐरावत को दे, ऐरावत ने वो तो जानवर है, उसने लेके अपने पाँव के नीचे कुचल दिया। Any other example? Anybody else remembers? Durvasa Muni and disciple towards एक chat में towards Amrish Maharaj। Yeah, Durvasa Muni he thought कि हम्म, ये तो मतलब इसको मेरा रिस्पेक्ट करना चाहिए, लेकिन नहीं कर रहा है ये। मेरे पहले इसने ले लिया प्रसादम। एंड कुंजेश्वरी, बलराम जी। या बलराम जी। ये यस, ये और एक एग्जांपल है जो मैं देख रहा हूँ। बलराम जी, एक्चुअली क्या हुआ, बलराम जी तो जब ये चल रहा था तो ब्राह्मण के लिए निकले थे। एक्चुअल भागवतम जो है टू बी स्पोकन बाय रोमहर्षण। रोमहर्षण जी को बोला गया, ही वाज ऑलरेडी अपॉइंटेड। उनको बोला गया था कि, और उनके लिए बहुत ही उन्होंने इतना कुछ किया था, सारे ऋषि मुनि इतना सब, मतलब आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली, लेकिन बहुत कुछ किया उनके लिए। ये वो आसान ये करेंगे तो करेंगे। और जब बलराम जी जब आए तो खड़े हो गए, ये खड़े नहीं हुए। उन्होंने सोचा मैं तो मेन स्पीकर हूँ, मैं कैसे खड़ा हूँ। लेकिन प्रभुपद जी वहाँ पे बोलते हैं भगवान आया तो कोई भी हो उसको खड़ा होना चाहिए। बलराम जी भगवान है, मैं बड़ा स्पीकर हूँ तो ऐसा नहीं कि मैं मेरा ज्यादा रिस्पेक्ट है, ही शुड इमीडिएटली स्टैंड। वो नहीं हुआ तो बलराम जी से उनको सबक सिखाने गया है कि वहीं पे घास का तिनका पड़ा था, उठा फेंका सीधा, भाला बन गया और सीधा उनको वहीं पे खत्म कर सारे। ऋषि मुनि, अरे बलराम जी आपने ये क्या किया? वाह, ये बोला हम लोग इतना मेहनत करके इनको मतलब ये सब ये भागवतम जो था हम लोग का कार्यक्रम चलने वाला था जो कुछ, यू फील्ड वैसा नहीं होना चाहिए। और फिर उसके बदले फिर बाद में सुखदेव गोस्वामी जी ने बोलना शुरू किया। तो ये हम देखते हैं ऐसे कई उदाहरण हैं ऐसे कि जहाँ पे डिसरिस्पेक्ट दिखाने से लाइफ इज वन थिंग, लाइफ चला गया, इट्स नॉट अ बिग थिंग। लेकिन जब अपराध होता है, हमारा जो फॉल डाउन होता है, इट इज मोर डेंजरस। वो नहीं होना चाहिए हम लोगों का। स्पिरिचुअल जो फॉल डाउन है वो नहीं होना चाहिए। वी शुड नेवर स्पिरिचुअली, पहले आर्थिक नुकसान हो जाए, जीव जीव की हमारी हत्या हो जाए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन फॉल डाउन नहीं होना चाहिए क्योंकि फॉल डाउन एक बार हो गया तो धन वापिस उठना जो है उसके लिए बहुत दिक्कत नहीं है। और जो हम देखते हैं जो और जो कई भक्त जो है या जो अपराध करते हैं, फिर वो ऊपर उठ नहीं पाते थे, देन दे डोंट गेट चांस, क्योंकि उनका बुद्धि वैसा हो जाता है और वो अपराध करते रहते हैं फिर, और फिर और नीचे 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 जाते हैं। सो भगवान को हमको धन्यवाद बोलना चाहिए कि हम हमको उतना बुद्धि दिया, हम समझ सकते हैं, तो वी शुड कीप अवे। और इसके लिए चेतन तो बोलते हैं इट्स लाइक ए मैड एलिफेंट डिजीज है ये। मैं पागल हाथी कैसे होता है? एक बार तो चला गया तो सारा तोड़ फोड़ करते हुए अच्छे
बगीचे को पूरा तहस नहस करते हैं। तो हमारा भक्ति का जो कितना अच्छा हमने पता नहीं कितने जन्मों से हम कल्टीवेट करते आ रहे हैं। एक अपराध किया सारा वो पागल आदमी जो धन सब खत्म कर देता है। सो वी शुड बी वेरी वेरी केयरफुल। ये है, ये भी हम लोग को इसमें देखने को मिलता है। तो ये सारी चीज़ें हैं इसमें। और कल जैसे प्रभु ने बताया कि भगवान शिव क्यों नहीं खड़े हुए, क्योंकि वो आत्मा राम है, अपना ध्यान में लगे हुए थे। सो नजर और दूसरा फिर हम देखते हैं इवन परीक्षित महाराज जब शमी ऋषि के इसमें गए थे तो अपना ध्यान में थे, इसीलिए वो उन्होंने उनका आदर नहीं किया। तो वैसे ये भी जो था कि वो ध्यान में थे। तो विच इज समथिंग। सो एक्सटर्नल एक्शंस जो है हमारे, वो कभी कभी मिसअंडरस्टूड हो सकते हैं, कोई गलत इंटरप्रेट कर सकता है। जैसे सनातन गोस्वामी जी है, वो एक बार राधा कृष्ण का कुछ पास सोच रहे थे कि राधा रानी कुछ फूल तोड़ने जा रही है और भगवान कृष्ण उसको नीचे करते हैं। वो जैसे वो डाली पकड़ के भगवान छोड़ देते हैं, तो राधा रानी ज़ूम करके उसके साथ तो डाली के तो सनातन गोस्वामी जी हंसने लगते हैं। ऐसा तो उनका मेंटल लीला उनका दिमाग में चल रहा। तो सामने से एक जो कुबड़ा ब्राह्मण जा रहा था, उसको लगता है अरे ये तो मुझे देख के हंस रहा है, और वो उसको अपराध समझ लेता है। तो एक्सटर्नल एक्शंस जो होते हैं वो भी हमको देखना चाहिए कि यहाँ पे हम लोग दो चीज देख सकते हैं। एक तो हम लोग को नहीं करना, दूसरा अगर कोई जानबूझ के भी, गलती से तो जानबूझ के भी अगर कोई अपराध कर रहा है तो उसको उनको नेग्लेक्ट करना चाहिए। भी इनसिग्निफिकेंट, हम लोग कोई महान नहीं है। हम लोग जब बोलते हैं लोग में ह्यूमिलिटी ह्यूमिलिटी ह्यूमिलिटी, तो यही है। तो जब हम को गुस्सा आता है "ए, इसने ऐसे कैसे, ये ऐसे कैसे बोल दिया, इसने ऐसे कैसे देख लिया", तो मीन्स वी हैव दैट ईगो। ठीक है, बोल दिया, ठीक, थप्पड़ मार के, ठीक है, गाली दे दी, ठीक है, ओके भाई, मैं हूँ ही ऐसा। तो वो जब होगा तो नेवर गेट, आई विल इन द राइट फ्रेम ऑफ माइंड। हम लोग अच्छे ह्यूमिलिटी में रहेंगे, हम्बल मूड में रहेंगे। These are some nice points I think we should pick up from this श्लोक। ये जो मास्टर में बहुत अच्छा है, आगे भी बहुत सारे लेसन इसमें हम लोगों को मिलने वाले हैं। तो ये सब है, और हम लोग इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। दिस आई विल स्टॉप हियर। किसी को प्रश्न है तो हम लोग लेते हैं, किसी को एडिशनल पॉइंट्स हैं तो लेते हैं। हरे कृष्णा। यस, वंदे मातरम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। बहुत सुंदर आपने इस श्लोक का जो वो पूरा एनालिसिस किया, विच इज़ वेरी प्रैक्टिकल इन लाइफ ऑल्सो। तो पहला जो आपने ये कि वैष्णव का एक्सटर्नल और इंटरनल में जो कि हम शिक्षा उसमें भी पढ़ते हैं, नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन में भी एक है कि वैष्णव का जो एक्सटर्नल अपीयरेंस है वो मोटा है, पतला है, उसका फिजिकल अपीयरेंस तो है ही है कि उस पर हमें ध्यान नहीं देना। जिसमें आपने अष्टावक्र का भी जो एक एग्जाम्पल आता है कि अष्टावक्र 8 जगह से टेढ़े थे, और जब वो जनक के दरबार में गए, जनक महाराज के, तो वहाँ सभी हंसे उनके ऊपर, तो वो भी जोर से हंसे पलट के। और तो इस बात पे हंसे कि वो सोच के आए थे कि यहाँ तो बहुत ज्ञानी लोग होंगे, यहाँ तो लेकिन चमड़ी के ऊपर ध्यान देने वाले लोग बैठे हैं। तो चर्मकार का उन्होंने वो कहा कि, तो वो एक उसमें भी है, हमारे नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन में भी है एक श्लोक इस पे। और तो इसमें एक्सटर्नल अपीयरेंस फिजिकल तो है ही है, और एक्सटर्नल जो बिहेवियर होता है कई बार वो भी बड़ा हमें मिसलीडिंग लगता है। जब हमें अगर पूरा नहीं होता, कई बार ऊपर से कोई उसका बिहेवियर हमें लगता है कि अरे ये तो वैष्णव है, ये ऐसे क्यों कर रहा है। तो उसमें मुझे एक मैंने सुना था कि एक नामदेव की जो एक वो थी, भक्त थी, मुझे महाराष्ट्र में ही उनका नाम क्या था, नाम याद नहीं आ रहा है मुझे। उनका ये था कि काफ़ी वो प्रख्यात हो गई थी। तो कबीर भी उस समय उस टाइम के वे ही ये थे कि वो उधर बहुत सुना था उन्होंने, तो वो गए। लेकिन उन्होंने जब देखा कि वो
एक आम औरत की तरह किसी दूसरी औरत से वो लड़ रही है उपले के ऊपर कि ये मेरा उपला है और ये वो। तो उनको देख के लगा अरे ये कैसी वो है, बड़ा ये तो हमने भक्त सुना था और ये तो ऐसे लड़ रही है। लेकिन बाद में फिर पता चला कि उसके उपलों में खास बात ये थी कि उसके उपलों में से भगवान के भजन की आवाज आती थी जब कोई कान में लगाता था। तो क्योंकि वो उसकी भक्ति इतनी प्रगाढ़ थी और अपने गुरु के प्रति उनकी इतनी वो थी कि वो अपने गुरु के लिए वो कर रही थी कि मुझे तो उनके लिए इसी पे भोजन बनाना है, अपने जो मैंने मतलब इस तरह के। तो अब देखने से कई बार किसी का लग सकता है कि मतलब ये तो बाहर से ऐसे एक्ट कर रहा है। तो मतलब इसमें हमें बड़ा ध्यान रखना है। अभी अगर हमें नहीं भी समझ में आता है, आई थिंक वी शुड लीव एवरीथिंग टू गॉड कृष्णा। और वी शुड जैसे बेनिफिट ऑफ डाउट कहते हैं, बेनिफिट ऑफ डाउट पे छोड़ देना चाहिए अगर नहीं समझ में आता है। और उसमें जैसे कि मुझे जो एक निताई सेविनी माता जी का भी एक याद आता है, एक छोटा सा शॉर्ट्स में था कि उन्होंने ये कहा था कि हमें अपना मॉरल पुलिसिंग नहीं करना चाहिए किसी का कुछ देख के। और अगर कुछ आपके संग मतलब लगता है आपको, तो आप बेस्ट है आप भगवान को ही शिकायत कर दो, बस इतना कह दो कि देखो भगवान अब आप देख लो ये तो ऐसे कर रहे हैं, एंड जस्ट लीव इट टू कृष्णा। डोंट टेक इट ऑन योर सेल्फ कि मैं करेक्ट करूंगा और मैं मतलब मैं बताऊंगा कि क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा ये वाला एक्सटर्नल में ऐसे मतलब कई बार बड़ा वो हो जाता है, धर्म संकट हो जाता है कि मतलब क्या किया ऐसे में क्या किया जाए। तो दूसरा ये जो मुझे एक तो प्रश्न भी थे दक्ष प्रजापति और शिव जी ये वाले इसमें कि दक्ष इससे ये भी मेरी रियलाइजेशन भी थी कि जैसे ब्रह्मा जी के इतनी संतानें, उनके मानस पुत्र, हर मानस पुत्र उनके एक दूसरे से अलग थे। और जैसे कुछ उन्होंने तो गृहस्थी बसाना मना कर दिया, कुछ बहुत एग्जॉल्टेड जैसे मनु और शत्रुपा, और दक्ष प्रजापति जैसे भी एग्जाम्पल है। तो मतलब एक ही उनकी संतानों में भी कितना भेद हो सकता है, ये एक था मेरा। और दूसरा ये मुझे पूछना था कि जैसे शिव जी तो नित्य हैं, शिव जी तो मटेरियल उसमें नहीं आते हैं, तो फिर सती और जो उनकी वो है कंसोर्ट हैं, वो ऐसे जन्म और वो ऐसे उनका ये दिखाया जाता है कि वो सती थी फिर पार्वती बनी। तो ये मेरे को थोड़ा सा इसमें मैं आई एम नॉट एबल टू कंसाइल। दूसरा एक और ये था कि ये दक्ष प्रजापति नाराज थे अपनी पुत्री से सती से कि उनका पति ऐसा है। तो क्या सती का ये स्वयंवर था, क्या उन्होंने स्वयं शिव जी से अपने बेसिस पे डिसाइड करके विवाह किया था, मतलब उसमें दक्ष प्रजापति की सहमति नहीं थी? ये मेरे दो मुझे थोड़ा सा समझना है क्योंकि मुझे ये चीज थोड़ा सा लग रहा है इसमें। ओके, तो दो है, एक है कि भगवान शिव नित्य हैं तो माता पार्वती का ये ऐसे जन्म मृत्यु के चक्कर में क्यों, मतलब है ना, अगेन शी कीप्स कमिंग बैक, राइट? एक ये था। जी जी और दूसरा था ठीक है, चलो तो दूसरा बाद में देखते हैं, पहले ये देखते हैं। भगवान शिव वो एक अलग तत्व है। और ये बोल सकते हैं पास्ट टाइम है कि माता पार्वती भी जो है वो उनकी नित्य उनकी कंसर्ट है, जैसे भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी हैं, दे आर इटर्नल कंसर्ट, चाहे कोई भी अवतार में आए उनके साथ में, तो वैसे इनका भी है। लेकिन बोल सकते हैं इट्स काइंड ऑफ एक लीला है उनका कि वो मतलब देह त्यागते हैं, फिर वापस आती हैं और उन्हीं से विवाह करती हैं इन एवरी, चाहे जो भी रूप में आए वो। तो हम देखते हैं सती की जब इसमें देह त्यागते तो पार्वती बन के आते, एंड अगेन शी मैरिज लॉर्ड शिवा। और हमेशा मतलब उनके आई डोंट नो एग्जैक्टली द रीजन बिहाइंड इट, लेकिन उनकी एटर्नल कंसर्ट है तो उनकी हमेशा उनसे है। हमारा ऐसा नहीं, आज किसी के साथ है हम लोग तो अगला जन्म ले लिया तो पता नहीं कहाँ पे, चाइना में होंगे, रशिया में होंगे, यार भाग्यशाली है तो मनुष्य बनेंगे, नहीं तो पता नहीं कहाँ जाएंगे। बट विद देम इट्स नॉट लाइक दैट, इट्स एन एटर्नल थिंग। बट वो एक, यू कैन से इट्स काइंड ऑफ पास्ट टाइम।
उनका। जी जी प्रभु जी, थैंक यू। वो और दूसरा ये था कि क्या सती ने अपने मतलब प्रजापति की दक्ष प्रजापति के सहमति के स्वयंवर बिना स्वयंवर ये विवाह था क्या? आई थिंक मैंने भी यही सुना है कि उन्होंने अपने मन से शिव जी से विवाह किया था कुछ। और आई एम नॉट एग्जैक्टली श्योर, लेकिन आई थिंक दक्ष प्रजापति भी थे उस विवाह में, लेकिन ही वाज नॉट हैप्पी क्योंकि आई थिंक शी वाज आफ्टर कुंजेश्वरी न्यूज ब्रीफली बता रहे कि वो अपने मन से हमेशा उनको ही जैसे एटर्नल थिंग, तो हमेशा उनको ही पति मानती थी। तो हमेशा जो बोलती मैं मुझे इनसे ही विवाह करना है, तो जबरदस्ती वहां से बोल बोल के वो करती। लेकिन लॉर्ड दिस प्रजापति वाज नेवर हैप्पी अबाउट इट। या कुंजेश्वरी। जी, पहले तो जो आपने स्टोरी बोली थी वो महाराष्ट्र संत नामदेव जी की शिक्षा थी जनाबाई। तो कबीर जी भी उनका सब ख्याति सुनते उनसे मिलने जाते, तभी वो एक लेडी से झगड़ा करिए, अरे मेरे बनाए उबले तो क्यों ले रही है, वो चोरी करने आई थी। तो वो फिर बताते हैं कि कबीर जी कभी प्रश्न पूछते हैं कि आप जैसे आपने सुना ऐसा कहा कि उन्हें भी लगता है ये ऐसी कैसी, सब लोग तो इतना उसका गुणगान गाते हैं कि ये भगवान को देखती है और ये तो टुकड़े के लिए लड़ रही है। तो उनसे पूछते हैं कि आप कैसे मानेंगे कि ये आपके उबले हैं और वो बोल रहे हैं उसके नहीं है। तो जो भी मेरे उबले हो गए उसमें से भगवान का नाम, तो जैसे ही वो कान को लगाते थे तो विठल विठल जय हरि विठल सुनते थे। तो उस तरह फिर उन्हें पता चला कि ये सच में तो भक्त है, इनका नाम जनाबाई था। और दूसरा अभी जो प्रभु जी ने कहा, आपका प्रश्न था कि सती जो है वो हर जन्म इतने सारे जन्म लेती है और हर जन्म में वो बचपन से शिव जी के प्रति आकृष्ट, वो उनके नित्य संगी शिव शक्ति है। उनके बिना तो वो बचपन से ही उनके प्रति आकृष्ट रहती है। और तभी दक्ष प्रजापति है वो ब्रह्मा जी से पूछे बिना कुछ कार्य नहीं करते। ब्रह्मा जी और स्वयं भगवान विष्णु उनके आराध्य थे। तो ब्रह्मा जी से पूछते हैं कि इसके पति कौन है, तो वो भी बोलते हैं कि इनके पति शिव के अतिरिक्त और कोई नहीं, उनके साथ ही उनका विवाह हो। ये भागवतम में है, आगे जाके भी आएगा। तो इसीलिए फिर उनका विवाह उनके साथ ही होता है। लेकिन वो कभी शिव जी को पसंद नहीं करते थे क्योंकि जो भी पुत्री होती है ऐसे ही पिता की बहुत प्रिय होती है, लाडली होती है। उसमें से भी सती जो है वो अत्यंत गुणशील थी, बहुत सारे गुणवान थी और बहुत सुंदर थी। तो इसके लिए तो उनके पिता जो है वो बहुत ही ज्यादा, और सबसे छोटी थी तो सबसे ज्यादा प्यार करते थे। तो उनका ये हमेशा से इच्छा थी कि जो भी मेरे बेटी का जो पति होगा वो सर्व उच्च, मतलब सबसे सबसे ऊंचा होगा और वो बहुत अच्छा होगा उनका। लेकिन शिव जी कैसे उनका कोई घर नहीं है, शमशान में रहने वाले, तो इसके लिए उन्हें शिव जी के प्रति बहुत पहले से घृणा रहती थी। तो इसलिए वो शिव जी का अपमान करते। और और एक प्रश्न था ना माता जी, फर्स्ट प्रश्न क्या था आपका? वही माता जी वही था इटर्नल वाला कि सती माता मतलब का फिर भी दिखाया जाता है पुनर्जन्म, और शिव जी को दिखाया जाता, मतलब शिव जी तो इटर्नल है ही और वो महामाया है, नो डाउट वो भी भगवान की वो है और वो भी इटर्नल है, बट उनका पुनर्जन्म दिखाया जाता है। तो ये हाँ, था मेरा। जब पार्वती के जी के इसमें आती है रूप में, तभी उनके इसमें गुरु आते हैं। जैसे प्रभु जी ने कहा कि इतने सारे लीलाएं
करनी होती है। और शिव जी जो है वो हमेशा अपने एक ही रूप में रहते हैं, और तभी पार्वती जी है वो अनेकानेक जन्म लेती है और फिर से उनका देह त्याग देती है, और फिर वो अपने गले में उन्हीं के मुंड जो रहते मुंड उसकी माला जो है वो पहनते हैं। और जब पार्वती का जन्म होता है तभी नारद जी उनके गुरु बनते हैं। तो फिर नारद जी कहते हैं कि उनसे पूछो कि आपके गले में जो माला है वो किसकी है। और तभी भागवतम में ये प्रसंग आता है कि जब शिव जी बोलते हैं फिर भागवतम सुनाते हैं, उसके बाद फिर जो पार्वती जी है वो कभी जन्म नहीं लेती। अ, ये सब जन्म मृत्यु के चक्र में नहीं पड़ती, वो भी सदा पार्वती जी हमेशा शिव जी के साथ रहती। जी हरे जी माता जी। और एक मेरा और एक इसमें ये था कि शिव जी इज बियॉन्ड मटेरियल वर्ल्ड, तो वो इटर्नल है, जबकि प्रजापति जितने भी हैं, चाहे वो दक्ष प्रजापति भी उसमें शामिल हैं, ये सब मटेरियल वर्ल्ड में आते हैं। तो आइडियली तो दक्ष प्रजापति शुड हैव गिवन रिस्पेक्ट टू शिव जी। तो ये क्या दक्ष प्रजापति को नहीं पता था शिव जी का स्पिरिचुअल स्टेटस, जिसको हम कह सकते हैं? दक्ष नहीं प्रजापति इस बात से अनजान थे कि शिव जी कौन है जी, एक्चुअली? सच में, क्योंकि ये अभी शुरुआत है। और शुरुआत में क्या हुआ था कि अभी हमने प्रथम स्कंद द्वितीय स्कंद में देखा था शिव तत्व क्या है। स्वयं भगवान के बाद भगवान विष्णु के इससे ही शिव तत्व सदा शिव तत्व है, सदा शिव जी का है। वो भी ऊपर की तरफ है, वो कभी प्रलय के बाद खत्म न होने वाला सदा शिव जी का है। और सदा शिव जी के इसमें से शिव जी निकलते हैं। और जैसे ही ब्रह्मा जी सृष्टि बनाते हैं तो ब्रह्मा जी के आईब्रो के दोनों आईब्रो के बीच में से रुद्र निकलते हैं और शिव। तो इसीलिए उन्हें क्या लगता है कि वो भी हमारे जैसे ही है। जिस तरह मैं भी ये सृष्टि के लिए सृष्टि का जैसे ब्रह्मा जी से उत्पन्न हुआ सृष्टि बनाने के लिए, प्रजा बनाने के लिए, इसी उन्हें भी ऐसा ही लगता था। वो पूरी तरह से तब तक नहीं जानते थे कि शिव तत्व कौन। और जब उनका सती जी यज्ञ में अपना देह त्याग देती है और उन्हें बकरे का शरीर प्राप्त होता है, और तब वो तपश्चर्या करते हैं, उसके बाद उन्हें पता चलता है शिव जी कौन है, उन्होंने किसका अपमान किया था। जी हरे जी माता जी, थैंक यू माता जी, थैंक यू फॉर एक्सप्लेनिंग सो नाइसली माता जी, थैंक यू। Hare Krishna. Yes, thank you, Kunjeshwari. Yes, Jaya. हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम प्रभु जी। मेरा ये एक अभी जैसे विनती माता जी ने वो एक पॉइंट उठाया उस पे ही था कि जो अष्टावक्र मुनि की आपने क्लास में बताया कि कैसे वो 8 जगहों से टेढ़े थे। तो अष्टावक्र मुनि की बीच में मतलब स्क्रॉल करते हुए एक बार उसकी मुझे पता चला उनकी खुद की भी एक गीता है, और वो जैसे आपने बताया वो 8 जगह से टेढ़े हैं, तो उस सभा में उनका मजाक उड़ाया गया। तो जब माता जी विनती माता जी जब बोल रही थी, मुझे एक रियलाइजेशन ये हुआ कि जो उनके सभा में वो जैसे बता रहे थे कि चमड़ी क्या वो देख रहे हैं, बाहर ही सब लोग देख के उनका मजाक उड़ा के उन पे हंस रहे थे। तो मुझे प्रभु जी ये प्रश्न जैसा रियलाइजेशन है कि जो अगर भगवान के मीन्स वो इतने ज्ञानी है वो, और फिर भी इसलिए जनक महाराज को उपदेश देने गए और लोग उनके ऊपर हंस रहे हैं, तो इसका मतलब तो ये हुआ ना प्रभु जी कि बीमार वो नहीं, बीमार वो लोग हैं जो उन पे हंस रहे हैं ना प्रभु जी। Yeah, correct. Yeah. समझते नहीं है। और वही है कि सबसे बड़ा मिस्टेक हर किसी से हमसे यही होता है कि हम लोग एक्सटर्नली देखते हैं, इसका तो ये बीमारी है, इसका शरीर ऐसा है, इसका रंग ऐसा है, ये शूद्र कुल से है, या लोग एक्सटर्नली देखते हैं। लेकिन हम देखें तो एक्चुअली जो है एज ए सोल देखना चाहिए।
हर व्यक्ति को ऐसे सोल देखना चाहिए, और वही जो असली पंडित होता है। भगवान भी भगवत गीता में बोलते हैं, और इसीलिए वो समदर्शी होता है, क्योंकि वो ब्राह्मण में, कुत्ते में, गाय में, हर किसी में वो भगवान को सम देखता है। वो वैसे होना चाहिए, लेकिन वही कि भौतिक प्रकृति का प्रभाव है, और इसके कारण फिर वो एक्सटर्नली देखते हैं। ये कुंजेश्वर। हरे कृष्णा। यही अगर हम लोग देखेंगे, प्रथम स्कंद में देखा था कि जब सुखदेव गोस्वामी जो है वो कैसे दिगंबर अवतार में थे ना, अपनी खुद की नाल गले में बांधे हुए फिर ऐसे ही निकल गए थे। और जब ये परीक्षित महाराज को कथा चल रही थी, परीक्षित महाराज सबसे प्रश्न पूछ रहे थे, सब ऋषि मुनि वहां पर आए थे। तभी उस जगह जब सुखदेव गोस्वामी आते हैं, तो जितने भी उपस्थित जो ऋषिगण थे वो उनके उम्र में बहुत बड़े बड़े थे, और बहुत बहुत कितने सारे जेमिनी, अगस्त, बहुत सब कुछ बड़े बड़े ऋषि मुनि वहां पर थे। स्वयं व्यास देव जी थे, नारद जी थे, सब लोग उपस्थित होते हैं और उन्हें आसन देते। कैसे थे उनके कोई कुछ वस्त्र भी नहीं थे और उम्र में बहुत छोटे थे, लेकिन उन्हें आसन देते क्योंकि वो सब कौन थे, ज्ञानी थे, और उन्हें पता था भगवान के वो शुद्ध भक्त है सुखदेव गोस्वामी। और वही अगर जनक महाराज की सभा में देखेंगे तो वो साधारण लोग थे, उन्हें इतना कुछ ज्ञान नहीं था, वो सब ऊपरी सब देख रहे थे। इसलिए जनक महाराज थे, उन्होंने तो उनका अपमान नहीं किया, उन्होंने उन्हें आसन दिया। वो कैसे, तो वो भी फर्क देखना चाहिए था कि कौन लोग थे। जो साधारण लोग हैं वो ऊपरी ही सब कुछ देखते हैं, और यहाँ पर जैसे पहले से जो संत जो है वो कैसे देखते हैं परीक्षित महाराज के केस में। हरे कृष्ण। सॉरी, हरे प्रभु जी कृष्णा। आप म्यूट पे हो। हाँ, या सॉरी, तो हम लोगों को ये सीख लेना चाहिए कि वी हैव टू बी, मतलब मैं कहाँ पे हूँ, whether I am in general populace or I am in this side, ये हम लोग को एनालाइज करना चाहिए, एंड वी हैव टू बिहेव लाइक दैट। हरे कृष्णा। ठीक है, तो आई थिंक विल स्टॉप हियर। श्रीमद् भागवतम की जय, श्री प्रभुपाद की जय, इस्कॉन गुरु वृंद की जय, सभी उपस्थित भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा, सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, चैतन्य से महादेव। Hare Krishna, Prabhuji, Dandavat Pranam. Prabhuji, can I take this Jagannath Ashtakam after the nursing prayers? Yes, yes, why not? Yes, what a very good idea. Yeah, please. Thank you, Prabhuji. Hare Krishna, Dandavat Pranam. सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। जय श्री नरसिंह देव भगवान की जय।